हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं शाम की स्टडी कर रही हूँ, शाम की पढ़ाई कर रही हूँ। और आज मैं टाइमर लगाने की कोशिश की हूँ, देखती हूँ कितना देर फॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी कोशिश की हूँ मैं कि कितने देर पढ़ पाती हूँ, वो आपको दिखाने की कोशिश तो करूँगी ही आज के ब्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, आई थिंक 4 बज रहा होगा और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं जीके स्टार्ट की हूँ पढ़ना। तो मैं लूसेंट से जीके पढ़ती हूँ, वो तो आपको पता ही है। मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स को अगर आपने देखा होगा तो मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ, क्योंकि लूसेंट से अच्छा शायद ही कोई ऐसा जीके है कि आपको एक विश्वसनीय तरह से होता है। तो जीके को मत छोड़िएगा, जीके को भी पढ़ते जाना है आपको। तो कल मैं 2 चैप्टर तक पढ़ी थी, उसके बाद मैं 2 पेज पढ़ी थी, चैप्टर सॉरी नहीं। उसके बाद आगे मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पढ़ा हुआ तो हम लोग का पहले से रहता है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन मांगता ही है, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। तो उसी को मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ाई करूँ, जितना देर कर पाती हूँ। तो वही आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अब मैं पढ़ूंगी पेडागोजी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कॉपी से ही पढ़ूंगी, अभी रिवीजन करूंगी। तो हर दिन मैं रिवीजन करती जाती हूँ और फिर नए टॉपिक को ऐड करती जाती हूँ। मेरा यही तरीका रहता है पढ़ने का। और जैसे लगता है जिस दिन कि मैं आज नहीं पढ़ पाऊँगी या नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं एटलीस्ट रिवीजन कर लेती हूँ। जितना भी मैं पढ़ी हूँ डेली, उतना मैं रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मन में एक गिल्ट ना हो कि मैं आज नहीं पढ़ पाई। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लेना। तो बस उसको जितना मैं पढ़ती हूँ उसको मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा माइंड को अच्छा लगता है। माइंड में ये मैसेज आता है कि हाँ, मैं अपना टारगेट को पूरा की हूँ। तो वही कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। तो यहाँ टाइमर लगाने का मैं इसलिए टाइमर लगा पाई हूँ क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ। तो इसलिए इस फ़ोन को मैं टाइमर लगा पाई हूँ। और एक फ़ोन मैं उस बेबी को दी हूँ ताकि वो इंगेज रहेगी, अपना बिजी रहेगी। तो बस यही रीज़न है कि मैं टाइमर नहीं लगा पाती हूँ। बट मैं आज कोशिश की हूँ करने की, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी छुट्टी चल रहा है, हॉलीडेज चल रहा है। तो और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि केवीएस की तैयारी स्टार्ट कैसे करें, या कोई नए व्यूवर इस ब्लॉग को देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि मैं सिलेबस पे भी वीडियो बनाई हूँ, स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो बनाई हूँ। और प्लस अगर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट भी देख रहे हैं इस ब्लॉग को, तो आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ, लेकिन मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। अभी क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न है, इसका एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, जिसमें आपके कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगी। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ रहा है कि यूपीएससी बोलकर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, या जो भी है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा जवाब दूंगी कि आप लोग उसको रिलेट कर पाइएगा। तो पढ़ाई होता है, मायने ये नहीं रखता है कि आप यूपीएससी की कर रहे हैं या केवीएस की कर रहे हैं। आपका जो पर्पस है वो अच्छा होना चाहिए, और जो आपका एम है वो आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है कि एग्ज़ाम, फादर ऑफ एग्ज़ाम आप कह सकते हैं, वो यूपीएससी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है, उसके जो रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, जो आपको पता ही है। तो झारखंड में जैसे कि जेएसएससी का जो सिलेबस है, जैसे कि झारखंड पीजीटी हो गया या झारखंड सचिवालय हो गया, वही सिलेबस केवीएस का भी है। कैसे है, तो जैसे कि उसमें भी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी पढ़ना था, और जीके पढ़ना था, रीजनिंग पढ़ना था, कंप्यूटर पढ़ना था, ठीक है। तो केवीएस से भी वही चीज़ पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ाई जो आपका वो अलग नहीं होता है, पढ़ाई आपका बहुत ऑलमोस्ट सेम होता है। बस जो एग्ज़ाम का जो डिमांड रहता है वो अलग रहता है। जैसे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीचिंग पर्पज़ से कर रहे हैं, तो उसमें आपका पेडागोजी रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। क्योंकि आपको पेडागोजी इसलिए पढ़ना है
ताकि बच्चे का जो मनोभाव समझ सकें, बच्चे के बारे में समझ सकें। तो इसलिए आपको इसमें पेडागोजी पढ़ना है और सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है कि आपको वही चीज़ वहाँ पढ़ाना है जाके, ठीक है। तो उसी तरह से यूपीएससी का भी है। तो यूपीएससी में भी आपका इंग्लिश है, हिंदी है, प्लस में आपका जीके है। जीके में आपका जनरल स्टडीज़ में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। देखिए जीके जो है वो नॉलेज आपको गेन कराता है, लेकिन जनरल स्टडीज़ जो है वो अध्ययन करना है आपको, जैसे कि आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वो आपको यूपीएससी में करना होता है। ये आपको क्लियर हो गया। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप इस चीज़ का एस्पिरेंट हैं और आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको ये सोचना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा पेंडेमिक फिर से आने वाला है। तो आप मतलब ये मत सोचते रहिए कि आपको बस एक ही आपका टारगेट होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। आज के टाइम को मैं लेकर बोलती हूँ, क्योंकि आई थिंक कोविड फिर से एंटर करने वाला है। तो बस आपको अपना पढ़ाई जारी रखना है। ये सब नहीं सोचना है कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं। आपको ये फोकस रखना है कि आपको केवीएस क्रैक कर लेना है, या कोई भी एग्ज़ाम जो आप अपीयर हो रहे हैं उसको आपको क्रैक करना है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर स्टूडेंट के ये सवाल होंगे कि जैसे कोरोना फिर से आ रहा है, तो अब केवीएस की तैयारी कैसे होगी, एग्ज़ाम क्या होगा, नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हम लोगों को उलझन में डालने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आप अपना देखिए कि आपका तैयारी कितना हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम जब आने का होगा, तब एग्ज़ाम जब लेने का होगा तो ले लिया जाएगा, लेकिन क्या आपका तैयारी उसमें है, आप ये सोचिए। और अगर देर किया जाता है एग्ज़ाम लेने में, तो वो उसमें हम लोग का ही बेनिफिट है कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और अगर टाइम पे ले लिया जाता है तो उसमें भी हम ही लोग का बेनिफिट है। तो किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए कि अगर कोविड आता है और एग्ज़ाम में लेट हो जाता है, लेट होगा, तो थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िएगा आप। ओवरऑल ये कहना चाहती हूँ मैं कि आपको अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। ये नहीं फोकस करना है एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कब होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको अपना तैयारी करते रहना है। क्योंकि देखिए आपको ऐसे भी आप सोच लीजिए कि 2 महीना आपके पास है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे भी आप घर में बैठ के पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, तो आपको इसमें कोरोना आना ना जाना एक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बेनिफिट आपका हो सकता है कि अगर आप जैसे कि आपका कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, और जैसे कि हस्बैंड जॉब में है या कोई भी फैमिली मेम्बर जॉब में है, तो इस वजह से क्या है कि उनका तो वर्क टू होम हो जाएगा, तो उसमें आपको हेल्प मिल सकता है। हाँ, काम भी ज़्यादा, थोड़ा सा काम का भी प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको आप अपना डिवाइड कर लीजिएगा। तो उसको भी आपको हैंडल करते हुए जाना है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। और जैसे कि बात है टाइमर लगा के पढ़ाई करना, ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपका बच्चा छोटा है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई, या आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे पढ़ाई करें, क्या करें नहीं करें, तो आपके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप अपना पूरे दिन का टाइमर सेट कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप बर्तन धो रहे हैं, उसमें टाइमर आप सेट कर लीजिए कि आप कितने देर में बर्तन धोते हैं। मतलब हर काम का एक टाइमर लगाइए। कम से कम आपको 1 वीक तक आपको समझने में लगेगा कि आप हाँ इतना घंटे में आप इतना काम कर लेते हैं। वो आपके बेबी की तरफ भी हो सकता है, घर के काम की तरफ भी हो सकता है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इतना देर तक आप इतने काम को कर सकते हैं। तो फिर आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि आप इतना टाइम फ्री रहते हैं, तो आप अपना टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। तो कम से कम 1 वीक तक टाइमर लगा के चलिए कि आपको टाइमर लगा के पढ़ना तो है ही, साथ में आप काम कितने घंटे कर पाते हैं वो सब आपको देखना है कि 24 घंटे में आप कितने देर तक प्रोडक्टिव रहते हैं और कितने देर आपके पास टाइम मिलता है और कितने देर आप पढ़ पाते हैं। उसको कैलकुलेट कीजिए और अपना एक बनाइए, एक नोट्स बनाइए, मतलब एक पॉइंट बनाइए कि हाँ आप इतना देर तक 24 घंटे में आप इतने आवर्स तक पढ़ाई करते हैं, इतने आवर्स तक आप बच्चे को संभाल रहे हैं, इतने आवर्स तक आप काम को कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका टाइम यहाँ यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 1 घंटे की पढ़ाई कर पाई हूँ। मैं इवनिंग में बैठी थी और 1 घंटे की पढ़ाई की हूँ और अब टाइम देख सकते हैं आप, शाम हो चुका है पूरा। तो आई थिंक ये गलत भी नहीं है। अगर आप 1 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर लगातार 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है तो ज़्यादा ये नहीं है, अच्छा है। तो बस ये मेरा एक ट्रायल था जो आपको दिखाना था। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं वॉक कर लूँगी, इवनिंग वॉक बाहर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी।
सो फाइनली अभी मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, थोड़ा सा इवनिंग वॉक भी करना चाहिए। मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ और यहाँ पे कौन सा बात कर रही है, कहीं से फ़ोन आएगा, उसी को चाहिए फ़ोन। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, मोटिवेशनल रहा होगा। अगर लगा है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो में और नए ब्लॉग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तो तब तक के लिए बाय और गुड नाइट बोल ही देती हूँ, गुड नाइट, क्योंकि ये